वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की असेंबलिंग से लेकर के इसके वोल्टेज की भी जांच करेंगे कि प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या होता है और सेकेंडरी साइड क्या होता है। तो पहले स्टूडेंट लोग क्या किया था कि वाइंडिंग को कर लिया था। सॉरी, मैं उस वाइंडिंग को नहीं दिखा पाया। अभी मैं इसको आपको मल्टीमीटर के सहयोग से तथा सीरीज टेस्ट लैंप के सहयोग से मैं आपको वोल्टेज के रेंज को दिखाऊंगा। तो मेरे हाथ में ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको जांच करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ये साइड जो है आपका, वो क्या है आपका, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जो है ये आपका लो वोल्टेज साइड का है। और लो वोल्टेज साइड का क्या है, हम लोग मोटे वायर से वाइंडिंग किए हैं। और ये जो आपका है ये हाई वोल्टेज साइड का है, जो कि आपका थिन वायर से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट सीरीज लैंप से अभी मैं हाई वोल्टेज साइड में दूंगा और से लो वोल्टेज साइड में मैं एक मल्टीमीटर को कनेक्ट करूंगा और वोल्टेज को देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लो वोल्टेज साइड में मैं अभी वोल्टेज मल्टीमीटर को वोल्ट पे सेट करके और हाई वोल्टेज में सप्लाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 7.7 वोल्ट एसी दिखला रहा है, ठीक है। मेरा वोल्ट मीटर अभी एसी पे सेट है और 7.7 वोल्ट दिखा रहा है। यानी ये ट्रांसफार्मर को जब मैं हाई वोल्टेज साइड में 29 वोल्ट एसी दे रहा हूँ तो मल्टीमीटर क्या दिखा रहा है, 7.7 वोल्ट। यानी ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल दे रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि अभी स्टेप अप करके दिखलाता हूँ। यानी स्टेप अप कहने का मतलब अब मैं लो वोल्टेज साइड से में सप्लाई दूंगा और हाई वोल्टेज में मल्टीमीटर को लगाकर दिखाऊंगा कि कितना वोल्टेज ये दे रहा है। तो चलिए मैं लो वोल्टेज साइड में अब क्या करूँगा कि सप्लाई को जोड़ देता हूँ और हाई वोल्टेज साइड में मल्टीमीटर को लगाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी 29.1 वोल्ट दिखा रहा है। यानी 7.7 वोल्ट साइड में मैं जब सप्लाई दे रहा हूँ तो हाई वोल्टेज साइड में क्या दे रहा है, 29.2 वोल्ट। यानी वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। और सीरीज टेस्ट लैंप क्या करता है कि जो भी डिवाइस हम जांच करना है उसको उतना ही वोल्टेज देता है जितना उसको चाहिए। बाकी क्या करता है कि वो दूसरी तरफ लैंप को दे देता है। तो इसलिए ये बहुत ही सेफ तरीका है जांच करने का, ठीक है। चूँकि हमारे पास क्या था, वैरिएक ट्रांसफार्मर नहीं था जिससे मैं आपको दिखला सकता। अब चलिए क्या करेंगे कि जब भी इस तरह का ट्रांसफार्मर आपके पास हो और प्राइमरी सेकेंडरी यानी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की आपको जानकारी ना हो, उसमें नहीं लिखा हो, तो आप एक मल्टीमीटर के सहयोग से कंटिन्यूटी पर सेट कीजिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर। अब इस तरह से आपको लगाना है। तो देख रहे हैं कि 52 ओम दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड को देखता हूँ कि यहाँ पर कितना दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ओम दिखा रहा है, ठीक है। तो 52 ओम जिधर दिखा रहा था वो आपका था हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। और जिधर 3 ओम दिखा रहा था वो था आपका लो वोल्टेज साइड। तो दोस्तों, जिधर आपका ज़्यादा प्रतिरोध होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जाहिर सी बात है कि उसका टर्न्स ज़्यादा है, यानी वाइंडिंग उधर ज़्यादा है। और ज़्यादा वाइंडिंग होने की वजह से इधर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। और लो वोल्टेज में आपको 3 ओम दिखा रहा था, देखिए, ठीक है, 3 ओम दिखा रहा है। यानी ये लो वोल्टेज साइड है। ये मोटे तार कम टर्न होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम है। यानी कम होने का मतलब क्या है, ये आपका लो वोल्टेज साइड है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक मल्टीमीटर के सहयोग से आप हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड को आसानी से गणना कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, इससे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी सिस्टम को आप पूरी तरह से जांच लें, उसके बाद ही आप उपयोग करें। धन्यवाद।